नमस्ते। अच्छा, क्या आप भी कभी कभी आइट्स डॉइच लर्ने बोल देते हैं? अरे रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ हिंदी में तो ये बिल्कुल ठीक लगता है, पर जर्मन में ना ना, ये एक बड़ी गड़बड़ है। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम जर्मन का वो एक सीक्रेट रूल सीखेंगे जो आपकी समझ को सीधा A1 से A2 लेवल की क्लैरिटी देगा। देखिए, स्क्रीन पर जो बाई तरफ है वो है हमारी हिंदी वाली सोच। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब यानी क्रिया बिल्कुल आखिर में। लेकिन जर्मन में ये काम नहीं करता। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और वो एक ऐसा जरूरी नियम सीखेंगे जो इस गलती को हमेशा के लिए आपकी डिक्शनरी से हटा देगा। मैं हूं गेथ पाथवेज, आपका जर्मन लैंग्वेज का साथी। आज का हमारा टॉपिक है ज़ात्सबाउ यानी जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बल्कि ये तो जर्मन भाषा की नींव है, और अगर नींव मजबूत हो तो इमारत तो शानदार बनेगी ही। तो चलिए तैयार हो जाइए हिंदी और जर्मन के बीच की सबसे बड़ी टक्कर को देखने के लिए। देखिए, दोनों भाषाएं अपनी अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत है, पर जब सेंटेंस बनाने का तरीका आता है ना, तो दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। देखिए, हिंदी में हमारा सेंटेंस कैसे बनता है? मैं पिज्जा खाता हूं। सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और एक्शन यानी क्रिया बिल्कुल आखिर में, है ना? पर जर्मन में सीन बिल्कुल अलग है। वहां पर वर्ब यानी कि हमारी क्रिया वो है असली किंग, और किंग कभी लाइन में पीछे नहीं लगता, उसे तो सबसे खास वीआईपी सीट चाहिए, और जर्मन सेंटेंस में वो वीआईपी सीट है पोजीशन नंबर 2। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो गोल्डन रूल जो आपके जर्मन बोलने और लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। बस इसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और यकीन मानिए, आपकी ज्यादातर मुश्किलें तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। बस ये नंबर 2, इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। एक सिंपल नॉर्मल जर्मन स्टेटमेंट में जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है ना, वो हमेशा, और मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही आता है। नो एक्सेप्शंस। जरा यहां देखिए, इच लर्ने डॉइच में लर्ने कहां है? सेकंड पोजीशन पर। वियर एसन पिज्जा में एसन कहां है? सेकंड पोजीशन पर। सब्जेक्ट बदल गया, ऑब्जेक्ट बदल गया, पर हमारा वर्ब वो अपनी वीआईपी सीट पर ही बैठा है। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर क्या ये नियम कभी बदलता नहीं? क्या होगा अगर हम सेंटेंस को किसी और शब्द से शुरू करें? चलिए, अब एक लेवल ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये गोल्डन रूल असल में कितना पावरफुल है। और अब आता है असली मैजिक। सोचिए कि आपको अपने सेंटेंस में आंच पर जोर देना है, तो आप सेंटेंस heute से शुरू करेंगे। अब क्या होगा? क्या वर्ब अपनी जगह छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वर्ब बहुत जिद्दी है, वो अपनी वीआईपी सीट नहीं छोड़ता, तो बेचारे सब्जेक्ट को खिसक कर तीसरी पोजीशन पर जाना पड़ता है। और ये देखिए इसका सबूत, heute lerne ich Deutsch। हमने heute को पहले नंबर पे रखा तो हमारा वर्ब lerne अपनी सेकंड पोजीशन पर ही जमा रहा, और सब्जेक्ट ich को तीसरी पोजीशन पे जाना पड़ा। सेम चीज मॉर्गन गेहे इश इन स्किनो में भी हो रही है। मतलब साफ है, किंग तो किंग ही रहेगा। ठीक है, ये नियम तो आप समझ गए, पर एक छोटा सा ट्रैप है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। चलिए मैं आपको उससे भी बचा लेता हूं। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर बहुत बहुत जरूरी है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। जब हम सेकंड पोजीशन कहते हैं तो हमारा मतलब शब्दों की गिनती करना नहीं है। नहीं, हमारा मतलब है ग्रामर की यूनिट्स या एलिमेंट्स से। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, माइन ब्रूडर का मतलब है मेरा भाई। ये दो शब्द हैं, पर ग्रामर के हिसाब से ये एक ही यूनिट है। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए ये पूरा का पूरा एक साथ पहली पोजीशन पे आता है, और हमारा वर्ब इस्ट रूल के हिसाब से ठीक उसके बाद अपनी सेकंड पोजीशन पर। बहुत अच्छे। अब जब आपने ये गोल्डन रूल सीख लिया है, तो अब इसे प्रैक्टिस करने का टाइम है। मैं आपको कुछ उलझे हुए शब्द दूंगा और आपको उन्हें जोड़कर एक सही जर्मन सेंटेंस बनाना है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला चैलेंज। शब्द हैं म्यूजिक, वियर और होरन। सोचिए, गोल्डन रूल क्या था? हमारा किंग यानी वर्ब कहां बैठेगा? अपना जवाब तैयार रखिए। और सही जवाब है वियर, हियरन, म्यूजिक। बिल्कुल सीधा साधा। सब्जेक्ट वियर पहले नंबर पर, वर्ब होरन अपनी वीआईपी सेकंड पोजीशन पर, और ऑब्जेक्ट म्यूजिक आखिर में। आसान था, है ना? चलिए अब एक मजेदार सवाल। शब्द हैं होइटर, एयर और कॉम्ट। याद है ना वो मैजिक ट्रिक? अगर हम सेंटेंस को होइटर से शुरू करें तो क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है heute kommt er।
क्योंकि हमने हॉयटे को पहली पोजीशन दी तो हमारे जिद्दी वर्ब कॉम्प्ट ने अपनी सेकंड पोजीशन नहीं छोड़ी और बेचारे सब्जेक्ट एयर को तीसरी पोजीशन पर शिफ्ट होना पड़ा। बहुत बढ़िया। तो ये था जर्मन सेंटेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट। द वर्ब इज किंग एंड इट्स पोजीशन इज नंबर 2। आपसे जब भी कोई जर्मन सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले अपने किंग यानी वर्ब को उसकी राजगद्दी पर बिठाएं। अगर इस एक रोल ने आपके लिए जर्मन सीखना थोड़ा भी आसान किया हो तो ऐसे ही और टिप्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें। अगली बार मिलते हैं। बिस बाल्ट।